तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है इसे पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब नीचे हमें एक समस्या दी गई है, अब उस समस्या से हमें समीकरण बनाना है और फिर उसके बाद ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसी से स्टार्ट करते हैं। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कक्षा 10 में टोटल 10 विद्यार्थी हैं, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये पूरा सवाल हमने पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं भी आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते रहो। सवाल का आखिरी हिस्सा पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे देखो, ये सवाल में क्या पूछा गया है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों की संख्या को हम x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना, फिर लड़कों की संख्या पहले दिया गया है ना क्वेश्चन में लड़कों, तो लड़कों की संख्या पहले लिखेंगे, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या को हम मान लेंगे यहाँ पे x। फिर इसके बाद आपको लिखना है लड़कियों की संख्या, और इसको आपको y मान लेना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या को क्या मान लेना है, y। इतना बन जाएगा सबसे पहले। इसके बाद आपको क्या करना है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं टोटल, ये सवाल में हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल 10 ही हैं। इसका मतलब है लड़का और लड़कियां दोनों मिला के 10 हो रहे हैं। तो फर्स्ट शर्त हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट शर्त से लड़कों की संख्या यानी कि x और लड़कियों की संख्या यानी y, दोनों को मिला के ही 10 होंगे ना, क्योंकि टोटल कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या को क्या माना है, y। तो दूसरी शर्त जो सवाल में दी गई है, तो हेडिंग डालेंगे सेकंड शर्त से। जो दूसरी शर्त दी गई है उसमें लिखा है कि जो लड़कियों की संख्या है यानी y बराबर लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है। अधिक मतलब +4 हो जाएगी। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे जो समस्या दी गई थी ना, इससे हमने रैखिक समीकरण बना लिए। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो भी रैखिक समीकरण बने हैं उनका ग्राफ खींच लेंगे। तो नीचे लिखेंगे ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर। ठीक है, तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ कैसे खींचोगे, सबसे पहले आपको ग्राफ खींचने के लिए या ग्राफ विधि से सबसे पहले समीकरण 1 ले लेंगे। अभी ग्राफ तो जब खींचेगा जब तालिका आएगी, तो अपन को समीकरण 1 ले लेना है सबसे पहले। तो समीकरण 1 से ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो समीकरण 1 लिख लिया, x + y बराबर 10। पहले इसकी तालिका बनाएंगे। कैसे बनती है तालिका, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया भी था
कि आपको क्या करना है, x का मान रखना है और y का मान मिलता जाएगा। तो कोशिश करना है कि x का और y का मान छोटा रहे। तो लॉजिक लगा के भी मान कैसे रखते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। x बराबर, थोड़ा बड़ा मान रखते हैं ताकि ये y का मान घट सके। तो हमने रखा कि x बराबर 5 रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में x बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा y, और बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 है इसका पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5। इसके बाद यहाँ पे देखो y बराबर हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 5। ये जो है y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे आप तालिका बना सकते हो, तो मैं तालिका बना लेता हूँ। अब इस तालिका में आपको यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे y लिखना है। x का मान कितना रखा है, 5 रखा है, तो y का मान कितना मिल गया, 5। अब एक और मान रखते हैं x का, तो चलो इस बार 6 रख देते हैं, तो इस बार 4 आ जाएगा। तो x बराबर 6 रखने पर, वो समीकरण 1 में ही रखेंगे, तो x बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ x की जगह पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर y लिखा है ना प्लस में, तो प्लस y आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे बराबर 10 लिख दो। अब इसके बाद ये जो 6 है ना, इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 10 माइनस 6। इसके बाद जो 10 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और ये जो है अपना उत्तर आ जाएगा y का। तो x का मान 6 रखने से y का मान कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये पहले समीकरण की तालिका रेडी हुई। अब हम दूसरे समीकरण को उठाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जबकि दूसरा समीकरण ये है ना, y बराबर x प्लस 4, इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4, और इसको बना दिया समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें x का मान रखना है तो y का मान मिलेगा। तो इसमें हम एक तो x बराबर 0 रख देते हैं, जिससे y का मान हमें बहुत कम मिलेगा, 4। तो लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x की जगह पे हमने 0 रख लिया, और प्लस कितने हो गए, 4। अब 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 ही आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो ये आपको y का मान मिला। तो आप तालिका बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ x लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे, y। अब x का मान कितना है, 0 है, और y का कितना मिला है, 4 मिला, तो 4 लिख दो। अब x की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, ताकि y का मान ज़्यादा से ज़्यादा, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा। y का मान और x का मान छोटा होना चाहिए। तो x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर जहाँ पे x लिखा है ना उसकी जगह पे 1 रख दो, और धन कितने लिख दो, 4। तो y बराबर हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, ये भी तो बन जाएगा। तो x का मान 1, तो y का मान 5। ठीक है। अब ग्राफ खींच लेना है यहाँ पे, तो नीचे हम ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये ग्राफ मैंने बना लिया है। अब समीकरण 1 की जो तालिका है वो देखो यहाँ पे। तो ये है समीकरण 1 की तालिका। अब इसमें देखो आप कि x का मान जो है वो 5 है और y का मान भी 5 है। तो चलो सबसे पहले इसका बिंदु ढूंढते हैं। तो x का 5 ये है और y का 5 ये है, तो क्या इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, तो आंसर है नहीं। x का 5 ऐसे जाएगा इस तरीके से, और पहले मैं खींच लेता हूँ x का 5 यहाँ तक शायद, ये देखिए। अब y का 5 ऐसे जाएगा, तो वो भी मिला देते हैं। और दोनों जो पॉइंट हैं वो इस पॉइंट पे कट रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पे हम डार्क बिंदु कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो बिंदु है ये है 5, x का 5 और y का 5, बन जाएगा ना ये।
अब पहले ही समीकरण की तालिका में आगे बढ़ते हैं तो 6 और 4 है, मतलब x का बिंदु 6 और y का बिंदु 4। तो x का 6 कहाँ पे है, ये है, ठीक है, और y का 4 कहाँ है, ये है। तो इनको भी आगे बढ़ाते हैं। तो x का 6 ये देखिए और y का 4, तो 4 को इसी लाइन से मिलाना है। अब मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे x का 6 और y का 4। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ठीक है, स्केल रख के। तो इस तरीके से हमने मिला दिया स्केल की सहायता से। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस पे जो है तीर बना देंगे इस तरीके से, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, ठीक है। अब समीकरण 2 की तालिका भी खींच लेते हैं। ये समीकरण 1 की है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 का नाम लिख सकते हैं जो कि था x प्लस y बराबर 10। ये भी आप लिख के आना एग्जाम में। अब समीकरण 2 पे आ जाते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान है 0 और y का मान कितना है, 4 है। तो समीकरण x का मान 0 और y का मान 4 है, तो यही बिंदु डार्क हो जाएगा। इसके बाद x का मान 1 है और y का मान 5 है, तो x का मान 1 ये है और y का मान 5 ये है। तो हम स्केल रखेंगे और इसको मिला देंगे। तो कैसे मिलेंगे, ये 1 है ना, तो सबसे पहले तो 5 के पास में इस तरीके से डैश डैश बनाएंगे और ये इस तरीके से, तो ये इस पॉइंट पे कटेगा। अब ये जो दोनों बिंदु हैं इनको मिला देते हैं। तो इनको अच्छे से मिला देते हैं, ठीक है। ये देखो हमने इस तरीके से मिलाया। अब इस पे भी हमने तीर के चिन्ह बना दिए। तो इसको हम दे सकते हैं RS। अब ये दोनों पॉइंट जिस भी बिंदु पे टच हो रहे हैं ना, ये देखो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु को हम इधर और इधर मिला सकते हैं। तो ये देखो आप, ये बिंदु है 3 और 7, 3 और 7। तो ये दोनों समीकरणों के हल कितने होंगे, 3। x का बिंदु 3 से टच हो रहा है और y का जो 7 से। और अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो अब हम नीचे लिखेंगे कि अतः, पहले इस पे समीकरण भी हम लिख सकते हैं। इस वाली लाइन पे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे जो कि है y बराबर x प्लस 4। ये लिख लेना है आपको। और नीचे लिखना है यहाँ पे कि दिए गए समीकरण युग्मों का प्रतिच्छेदी बिंदु, या फिर लिख सकते हैं का ग्राफ बिंदु किस पे टकरा रहा है, देखो 3 और 7 पे। तो लिख सकते हैं का ग्राफ बिंदु 3, 7 पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करता है, अतः लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसी तरीके से कर देना है, लड़कियों की संख्या 7, फिर लिख देना है होगी। तो ये था आंसर। अब आपको नोट करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ से लिखना है, ये देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर यहाँ पे इसके बाद ये ग्राफ कॉपी ले लेना, तो गलती के चांस कम होंगे। थोड़ी बहुत माइनर जो मिस्टेक होती है वो हाथ से ग्राफ बनाया है, तो
थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है। ठीक है, बाकी सवाल इसी तरीके से करना है और आगे देखिए। ठीक है, अब हम लोग पहला सवाल कर चुके हैं प्रश्नावली तो 3.1 का ये पहला सवाल। अब इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो और बाकी के वीडियोस देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।